बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी हाँ दोस्तों, यही कहावत चली आ रही है वर्षों से, जो कि कारगर भी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष है जो छोटे छोटे व्यक्तियों को लेकर चलने पर बड़ा बन जाता है, तो क्या है, वह खजूर के पेड़ की भांति बन जाता है और उससे केवल वह खुद ही खुद को क्या है, लाभान्वित करता है। जैसा कि आप देखते हैं देश में विभिन्न बड़े बड़े समुदाय, बिजनेसमैन हो या नेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जिन्होंने आम जनता की भलाई के लिए बड़ा बड़ा बजट पारित किया, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, लेकिन क्या हुआ? लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो, जैसा कि किसान नेता हैं जो किसानों का भला करने की बात कहते कहते करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और स्विस बैंक में उनके खाते होते हैं। इसी तरह क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड कंपनियों के मालिक हैं, जो भी कहते हैं ये मेरा परिवार है, मेरे जमाकर्ता मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, मेरे मेंबर हैं, उन सबको बराबर का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जब उनकी धन की मैच्योरिटी होती है तो कोई लाभ नहीं दिया जाता, और तो और उनके मूलधन के वापस लौटने के भी लाले पड़ रहे हैं। जैसा कि मेरे देश भारत में विभिन्न चिट फंड कंपनियां आई और गई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ही चिट फंड कंपनियां आई और चली गई और मालिक लोगों का अता पता नहीं है, और अता पता भी है तो उन पे हजारों सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी है, शिकायतें दर्ज हो चुकी है। जब भी वह खुले सांड की तरह क्या है, दुम हिलाते हुए डोल रहे हैं और तो और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि मुझसे खुद थानेदार महोदय ने कह दिया, भाई वो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वो है 10 वकीलों को लेकर आ जाते हैं, बेल ले लेते हैं, और तो और उनका क्या है, उनके दम पे ही बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उनके दम पर ही बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग है। और तो और ये कह दूं कि प्रशासन का बड़ा महकमा भी उनके बल बदौलत ही, इनकम टैक्स के जरिए ही क्या है, फल फूल रहा है, वेतन पा रहा है। यह बात सुनने में आई एक थानेदार के मुंह से। जी हाँ दोस्तों, अब आपका पैसा कैसे मिल सकता है, क्या है बड़ी योजना? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अब तक यही गुमराह हो रहे थे कि हमारा पैसा मिलेगा, हमारा पैसा मिलेगा, हमने अपने जीवन के अनमोल क्षणों को क्या है, विभिन्न संस्थाओं में, प्रशासनिक इकाइयों में कंप्लेंट दर्ज करा करा के क्या कर दिया, गवा दिया है, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आमरण अनशन, जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन करके विदेशी वस्तुओं का क्या कर किया, बहिष्कार करके हमें दिला दी थी स्वतंत्रता। हालांकि कुछ क्रांतिकारी भाइयों का भी इसमें विशेष योगदान है, जैसा कि हमारे देश के मुख्य नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी हमको आजादी दिलाने में। अब सोच रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही कोई क्रांतिकारी मिल जाए, कोई मतवाला मिल जाए जो हमें हमारा पैसा दिला सके। जी हाँ दोस्तों, चूंकि महंगाई का दौर है, आमजन को अपना खर्चा चलाना ही क्या है, दुर्भर हो रहा है। ऐसे में कौन आगे आएगा? जो आगे आता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, आजीवन कारावास की धाराएं लगाते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो अब सोचिए आपका पैसा कौन दिलाएगा? आपका पैसा दिलाएगा भारत का संविधान, मेरे देश का संविधान दिलाएगा, जिसने चिट फंड एक्ट को क्या है, तैयार किया है। इसीलिए जी हाँ, कैसे मिलेगा चिट फंड एक्ट से पैसा? जी हाँ,
चिटफंड एक्ट की धारा 28 में सीबीआई जांच की भी क्या है जानकारी दी गई है कि आप सीबीआई जांच करा सकते हैं। यहां तक कि अब कंज्यूमर कोर्ट के जरिए भी आप चिटफंड कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीबीआई जांच करा सकते हैं। और तो और चिटफंड एक्ट में यह प्रावधान भी दिया है कि अगर आम आदमी का पैसा नहीं मिल रहा है और उसने चिटफंड एक्ट के तहत कार्रवाई की है तो सबसे पहले उसे भुगतान दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि आपने जैसा कि कर रखी है इस तकासे से एफआईआर, जी हाँ धारा 456 के तहत, जी हाँ 456 या 156 जो भी धारा है यह वकील साहब बता पाएंगे, लेकिन उसके तहत इस तकासे से एफआईआर कर रखी है तो आप उसमें निवेदन कर सकते हैं कि आप चिटफंड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा देश के कोने कोने में कंप्लेंट दर्ज हो रही है, शिकायत दर्ज हो रही है, तो रजिस्ट्रार कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप उनको लाइसेंस देते हैं उस समय ही लाइसेंस पे लिख दिया करें कि हाँ आप लूटिए आम जनता को जितना लूट सके। क्यों भाई, सच कह रहा हूं तो लाइक करें, शेयर करें, और झूठ कह रहा हूं तो डिसलाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है मेरी बात ये पसंद आई होगी। यहां तक कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी क्या है जांच में जांच करा रहा है, लेकिन चिटफंड सोसाइटियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर क्या है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे उनके जमा पैसा, आम जनता का जमा पैसा तुरंत मिल जाए तारीख पे तारीख, जैसा कि हमारे न्यायालय में भी चलता रहता है। आमजन की आधी जिंदगी तो तारीख पे तारीख ही खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कोई भी चुनाव होता है उसका नतीजा तुरंत आ जाता है 1-2 दिन में, लेकिन जहां न्यायालय के न्यायाधीश के पद की रिक्तियां खाली हैं, फूड इंस्पेक्टर की पद की रिक्तियां खाली हैं, वहां क्या है सालों तक कोई भर्ती नहीं की जाती। आखिरकार क्यों? जबकि हमारे संविधान का रक्षक मुख्य रूप से न्यायालय को क्या किया है, घोषित किया गया है। उस न्यायालय में अगर न्यायाधीश ही नहीं होंगे तो क्या है कार्रवाई कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, सोचिए। तो अपने मुख्य अधिकार के तहत, नागरिकता के अधिकार के तहत हम अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी भेज सकते हैं एक पत्र, और साथ में प्रधानमंत्री महोदय जी को भी भेज सकते हैं पत्र। अब चूंकि आप सोच रहे हैं भाई मुझे पत्र लिखना नहीं आता और मैं कैसे भेजूं अपनी शिकायत को, जी हाँ, तो इसके लिए आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो उसके प्ले स्टोर में जाना होगा। और दोस्तों मैं बता दूं सभी डिपार्टमेंटों के ऐप बने हुए हैं, जैसा कि पीजी पोर्टल का ऐप यानी प्रधानमंत्री पोर्टल का ऐप, प्रधानमंत्री महोदय के पोर्टल को क्या है विभिन्न तरह के कमिश्नर लेवल के लोग देखते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के लोग देखते हैं। जैसा कि आपकी शिकायत है आरओसी मुंबई से संबंधित, तो आप आरओसी मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को शिकायत भेज सकते हैं कि महोदय मेरा उस ऐप को पहले आपको डाउनलोड करना होगा। और ऐप डाउनलोड कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। जी हाँ, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है जिसमें आपको लिखना होगा पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल लिखने के बाद आपको जहां हमारे अशोक स्तंभ का चिन्ह आएगा जिसपे लिखा होगा पीजी पोर्टल, उस पोर्टल को डाउनलोड करना होगा और अपना लॉगिन करते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और उसका आईडी पासवर्ड भी जनरेट करना होगा। उसके बाद आपकी चाहे कोई चिटफंड कंपनी के भुगतान से जुड़ी समस्या हो, चाहे कोई हो किसी पानी नहीं आने की समस्या, चाहे आपके गांव में हो सरकारी जमीन को हथियाने की समस्या, चाहे विद्यालय नहीं खुलने की समस्या हो, चाहे डॉक्टर उपलब्ध ना होने की समस्या हो पीएससी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे भी आमजन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके बारे में आप मेल कर सकते हैं। उस पे क्या है डिस्क्रिप्शन में आप टाइप कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसको सबमिट कर देंगे तो आप
की कंप्लेंट को दर्ज कर लिया जाएगा और न्याय संगत उस पर कार्रवाई के लिए क्या है फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जिससे क्या है आपको ना तो किसी न्यायालय में जाने की जरूरत है, ना ही कोई पत्र ऑफलाइन लिखने की जरूरत है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से सलाह लेने की जरूरत है। बस आपको थोड़ा सा एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे क्या है आपकी शिकायत को तुरंत भेज दिया जाएगा या तुरंत पहुंच जाएगी महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और उनके पीए या असिस्टेंट जो भी उस पोर्टल को देख रहे हैं, विभिन्न बड़े बड़े अधिकारी जो कि डिपार्टमेंटों से जवाब तलब करेंगे कि भाई इनकी समस्या का निदान क्यों नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय से संबंधित समस्या है तो वह सरकार को जाएगी। जैसा कि राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान सरकार सेलेक्ट करना होगा आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार सेलेक्ट करना होगा, और गुजरात में रहते हैं तो गुजरात सेलेक्ट करना होगा। जिस राज्य से संबंधित समस्या है उसमें आपको लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा सेंट्रल या स्टेट लेवल। जी हाँ, जिस के पास आप भेजना चाहते हैं अपनी समस्या का निदान के लिए, अगर सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास भेजना चाहते हैं तो उसमें आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, और राज्य सरकार से जुड़ी हुई समस्या है तो आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो ये थी बड़ी जानकारी। उम्मीद है इसके जरिए आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा राहत। घर बैठे ऑनलाइन क्या है शिकायत दर्ज करने पर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, चाहे पानी आने की समस्या हो, चाहे सड़क बनने की, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित समस्या हो, चाहे वेतन सैलरी नहीं मिलने की। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में dkhindinews.com और डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ी जानकारी भी दी गई है, और साथ ही dkplacement.com पर भी विभिन्न प्राइवेट नौकरियों की जानकारी भी दी गई है, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार पाना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। dkplacement.com को गूगल में सर्च करके वहां पर मैंने काफ़ी प्राइवेट कंपनी, ऑफिसों और यह संस्थाओं के लिए आवश्यकता है, क्लासिफाइड आवश्यकता है, रोजगार करने वालों की आवश्यकता है की जानकारी अपलोड की है। इसके अलावा भी अगर आप महिला हैं, टीचर हैं और घर बैठे ही काम करना चाहती हैं, एंड्रॉयड मोबाइल आप रखते हैं अपने पास, तो आप भी कमा सकते हैं लगभग 10,000 रुपये तक महीना का। जी हाँ दोस्तों, आपको dkplacement.com के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए आपको क्या है एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, या कंप्यूटर है तो उससे भी काम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको dkplacement.com की वेबसाइट और dkhindinews.com की वेबसाइट पर करना होगा काम। जी हाँ, शेयर करके, आर्टिकल शेयर करके, और तो और आपको मिल सकते हैं काफ़ी पैसे। यह पैसे कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको हमारे अलवर ऑफिस में आना होगा। हमारी अन्य कोई ब्रांच नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई ऑफिस दूसरे शहर या राज्य में है। जी हाँ, इसके लिए अगर आपका कोई साथी बेरोजगार है और वह जानता है कंप्यूटर का काम, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना, तो उसे भी रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसा कि dkplacement.com पर भी हमने काफ़ी रोजगार की जानकारियां दी हैं। तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल को, और मिलती रहेगी आपको आने वाली नौकरियों की जानकारी। चिटफंड का पैसा कैसे मिले, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा कैसे मिले से जुड़ी जानकारियां। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।